आजकल ख़वातीन में ऑनलाइन जॉब्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो ये चाह रहे होते हैं कि घर पे काम करने के साथ-साथ वो ऑनलाइन जॉब भी कर लें और कुछ अर्न कर सकें। ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमर्स उन ख़वातीन को जॉब का लालच देते हैं और उन्हें बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही हमारे पास एक केस आया है, आप सुनिए विक्टिम की ज़ुबानी। मुझे जॉब की ज़रूरत थी। टिकटॉक पे इस तरह के काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट आते हैं जहाँ पे आपको जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। मैंने भी कुछ वीडियोज़ में कमेंट किया था दैट आई नीड जॉब। एक बंदे ने आप मैंने आपके साथ टिकटॉक के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि उसने मुझे खुद अप्रोच किया और उसने कहा कि क्या आपको जॉब चाहिए? तो डेफ़िनेटली मुझे तो जॉब चाहिए थी। मैंने कहा जी मुझे चाहिए। आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे पहले डाटा एंट्री का काम बोला था, फिर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया कि आप फर्दर हम डिस्कशन वहाँ पे करते हैं। अब जब मैं व्हाट्सएप पर उनके साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अभी 55,000 वो ऑफ़र कर रहे थे, तो व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा कि मैं आपको एक 25 सैलरी ऑफ़र करूँगा। उसके लिए ये है कि आप महीने में जो 1-2 दफ़ा जो है वो मिलना पड़ेगा। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, मेरी जो बात हुई थी उनके साथ व्हाट्सएप पर। उन्होंने जो मुझे वॉइस सेंड की थी वो जस्ट वन टाइम थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। उस वॉइस नोट में उन्होंने कहा था कि मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, जो कि महीने में 1-2 दफ़ा मुझसे पर्सनली जो है वो मिल सके। मुझसे मेरी पर्सनल पिक्चर्स भी माँगी थी और जो कि बहुत गैर इख़लाक़ी हरकत है। कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन ये नहीं कहती कि हमने आपको देखना है, हमें आपकी पिक्चर्स चाहिए, हमें अपनी पिक्स भेजें। इन्होंने मुझसे क्लियर बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी पिक्चर सेंड करें। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये बंदा ठीक नहीं लगा था और मैंने फ़ौरन से इसको ब्लॉक किया और मैंने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया है। आपने सुना कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स ख़वातीन को ऑनलाइन जॉब का लालच देकर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनसे अपनी ज़ाती तस्वीर मनवाते हैं या फिर कई ऐसे केस भी हमने देखे हैं कि उसमें वो पैसों की डिमांड करते हैं कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो पहले थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इसी तरह करते-करते वो काफ़ी सारी पेमेंट मंगवा लेते हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि इन्होंने मुझसे और स्टाफ़ की भी डिमांड की कि क्या आपके पास और स्टाफ़ है? इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इनका एक दोस्त है, उसको भी स्टाफ़ मेंबर चाहिए, उनका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। आपने इसमें एक चीज़ और भी सुनी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे एक दोस्त का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और मतवज्जा कर रही है कि ये चीज़ हमें ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग की तरफ भी लेके जा सकती है। यानी कि इन ख़वातीन को झांसा देकर इनको स्मगल किया जा सकता है और ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग में इन ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रिस्क ना सिर्फ़ पैसों तक या उनकी ज़ाती तस्वीर तक महदूद है, बल्कि स्मगलिंग तक और ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग तक भी ले जा सकता है। लिहाज़ा इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बजाए इसके कि कोई क्राइम हो जाए और बाद में आप इसे रिपोर्ट करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बेहतर है कि पहले ही आप मोहतात रहें और इस तरह के साइबर क्रिमिनल से बचें।